ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग द्वारा श्रवण करते हैं कि क्रोध से कितना नुकसान होता है। एक प्रसंग है सांप का क्रोध। देखिए, क्रोध तो सारी दुनिया में क्रोधों की भरमार है। तो क्रोध से होता क्या है, आज ये समझने वाली बात है। एक प्रसंग से एक बढ़ई यानी कारपेंटर शाम को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। देखिए, बढ़ई तो दुकान बंद करके घर चला गया। जब वो चला गया तो एक जहरीला सांप दुकान के अंदर घुस गया। सांप भूखा था, इस आशा में कि कुछ खाने को मिल जाए वो इधर उधर रेंगने लगा। इसी बीच वो एक कुल्हाड़ी से टकरा गया और थोड़ा सा चोटिल हो गया। उसे गुस्सा आ गया और बदला लेने के लिए उसने कुल्हाड़ी को डंक मार दिया। सांप का डंक उस धातु की कुल्हाड़ी का क्या बिगाड़ सकता था। उल्टा सांप के मुंह से ही खून निकलने लगा। गुस्से और अहंकार से वो सांप पागल हो गया और उस कुल्हाड़ी को मारने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। देखिए, गुस्से से नुकसान देखें किसका हो रहा है। फिर भी हम और आप गुस्से से पीड़ित हैं। उसको बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो उस कुल्हाड़ी के चारों ओर लिपट गया। फिर क्या हुआ होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगले दिन जब कारपेंटर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुल्हाड़ी के लिपटा हुआ सांप मरा पड़ा है। दोस्तों, ये सांप किसी और की गलती से नहीं मरा, उसकी ये हालत खुद की अकड़ और गुस्से के कारण हुई है। अब इसे शिक्षा जाने क्या मिलती है, ये प्रसंग क्यों बनाया गया, एक शिक्षाप्रद प्रसंग। इसी प्रकार हमें भी जब गुस्सा आता है तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमने अपने को दूसरे से और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ रिएक्ट करें, उसकी प्रतिक्रिया करें। एक कदम पीछे हटकर ये सोचें कि क्या इस मामले में प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है। अब देखिए, इस प्रसंग के आगे एक गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी अपनी वाणी के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं और इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है। तो देखिए, हर इलाज जो दवाओं से, इस संसार में पदार्थों से नहीं होता, वो उसका इलाज होता है प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में। तो ये जो एक वाणी है, तो पहली लाइन में तो बीमारी है और दूसरी लाइन में इलाज है। तो वाणी को श्रवण करें। 5 बेकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। परमारत परतीत बिन, नहीं जीव पावे निस्तारा। 5 बेकार महादुखदाई
जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पावे निस्तारा। देखिए, जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये त्यागने की बात इस वाणी में है। किस प्रकार त्यागा जा सकता है? तो पहली वाणी में बेकार और दूसरी में इलाज। तो देखिए, सर्प को क्रोध आया, उसका क्या हुआ आपने अभी इस प्रसंग से जाना। आज संसार में हम और आप, यहाँ तक कि तीनों लोकों का ज्ञानी और तीनों लोकों का स्वामी रावण को कितना अहंकार था, कितना क्रोध था, और जिसके कारण अंत में सबको पता है क्या हुआ। तो यहाँ गुरुदेव का इलाज समझें कि हम और आप, सारा संसार इन 5 विकारों से पीड़ित है, और कोई एक विकार हर मानव में, हर जीव में ये होता है। तो देखिए, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पावे निस्तारा। जो परमारथ है वो एक रास्ता है, और वो होता है एक गुरु के चरण, गुरु के समर्पण। गुरु की बात हम माने तो निश्चित ही हम इस विकार से छूट सकते हैं। तो हम एक विचार करें कि एक सर्प को कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी मौत हो गई। कितने बार आप लोगों ने सुना होगा कि फला आदमी उसको डांट रहा था, उसका झगड़ा हो गया, और वो उसका इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने उसको डांटा क्रोध में कि वो खुद उसका हार्ट फेल हो गया। जिस प्रकार सर्प की मृत्यु हुई उस क्रोध में, तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि उनके चरणों में उस क्रोध जिसके अंदर होता है, वो उसके लिए प्रभु के चरणों में कोई जगह नहीं है। तो देखिए, प्रभु के चरण चाहिए, प्रभु की याद चाहिए। तो क्रोध को जीतने के लिए ये वाणी है, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पावे छुट निस्तारा। कोई निराकरण नहीं है बिना परमार्थ मार्ग के। तो ये मिलता है एक सत्संग से, एक शास्त्र को पढ़ने से, गुरु की बात को मानने से। तो हम निश्चित ही अपने क्रोध को हल्के हल्के इस संसार से विदा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रसंग का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।